हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। कौन आने नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बोले मेरे साथ कि कौन आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। ख्वाब में मदीने से जहाँ के लौट आया था, ख्वाब में सैफुल्लाह भाई के ख्वाब में मदीने से जहाँ के लौट आया था, या यूं कह दो कि ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका। ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका, आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक शेर तारीख के हवाले से कि आदम और हवा की वो दुआ असर लाए, आदम और हवा की वो दुआ असर लाए कि आदम और हवा के वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। गौर से वास्ता महकता है। मौलाना नाज़िम साहब करें, दोबारा पढ़ते हैं शेर। जी जी बताओ। आप हजरात बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने सुने मोहब्बत के साथ कि आदम और हवा की वो दुआ असर लाए, आदम और हवा की वो दुआ असर लाए, आदम और हवा के वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। कौन आने वाला है,
कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और एक शेर मुंडी मिलक में खोल कर पढ़ देते हैं। हाँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना माहौल है, कोई अखियार का माहौल नहीं है, सब अपना है। सुने कि थानवी की दुनिया में, और पढ़वी चैलेंज के साथ पढ़ाऊंगा कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। चेहरे खिल जाएंगे जो आला हजरत से प्यार करते हैं, चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का हर आस्था महकता। नारे तकबीर, मेरे हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कि मेरे आला हज़रत का, बोले सब कि मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। और नौजवानों, आज वो चांद नजर आया है जिस चांद को हम ईद मिलादुन नबी के नाम से याद करते हैं। इसी महीने की 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है। 30वां पारा है, सूरह फज्र है। सूरह फज्र की पहली आयत है। मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र। बहन हाजिर आपका, मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र। मुझे फज्र के वक्त की कसम। चाचा बड़े प्यार के जुमले हैं। मुझे फज्र के वक्त की कसम। नौजवानों, ये तो तुम भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूँ। कसम उसकी उठाई जाती है जो सबसे सोना होता है, जो सबसे प्यारा होता है। कभी कभी गांव में चोरी हो जाती है तो सामने वाला बंदा कहता है यार चल मस्जिद में जाके कह दे सब छोड़ दो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? मेरे करीम आका जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, तवज्जो है, जिस हड्डी को नबी मुंह से चूस रहे, अम्मी आयशा मेरे आपके नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ये भी देखा गया जिस हड्डी को अम्मी आयशा चूस रही हैं, मेरे आपके नबी भी उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। क्या कहने, जिस प्याले से मुंह लगा के मेरे नबी जिस जगह से पानी पी रहे हैं, वहीं से अम्मी आयशा छोटे प्याले से अपना मुंह लगा के पानी पीती नजर आ रही है। और जहां से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रही हैं, वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। सुभान मोहब्बतें, ये प्यार है, बेशक ये मोहब्बतें बांटी हैं सरकार ने। एक दिन अम्मी आयशा सरकार की बीवी, हम मोमिनों की माँ,
मेरे सरकार का सर अनवर और फिरोज साहब सरकार का सर अम्मी आयशा की गोद। कितना सोना वक्त है, कितना खूबसूरत वक्त है। दोनों जहां का मालिक और मुख्तार अम्मी आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सुने नौजवानों, तो अम्मी आयशा इस अंदाज में ना सरकार की जुल्फों में अपने उंगलियों से कंघी फरमा रही है, ऐसे ऐसे कंघी फरमा रही है। वाह। और क्या कहती है अम्मी आयशा, कितना हसीन है मेरा शोहर, सुभान कितना जमील है मेरा नबी, कितना खूबसूरत है मेरा नबी। और क्या कह रही है, बड़े प्यार में सुने जुमले सुने। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा। तवज्जो है, ये जुमला तो सुना होगा ना। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के अपनी उंगलियों को काट डाला, पता न चला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाजिर आपका क्या कहा, माइक वालों यार और बढ़ाओ भाई थोड़ी सी इसकी। हाँ सुने सुने सुने, आ रहे हैं वो। इधर देखो, इधर बैठो मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखो। क्या कहा अम्मी आयशा ने, काश अगर मेरे शोहर को देख लेती, मोहम्मद अरबी के मुखड़े को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेते। वाह, है मेरे नबी की शान। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंडी मिलाई में तो बहुत अच्छा सुना जाता है यार। बच्चे रात के 1 बजे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, फिर बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, बीवियों से प्यार करना चाहिए। अच्छा, नबी की बीवी अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 4 औरतें बैठी हैं, सुना दूं। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी की। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी। शारिक भाई बैठे। किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। तवज्जो है, अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। और आजकल के हाँ, शोहर के करीब में बैठकर बीवी बहनों की तारीफ करती है। मैं बिल्कुल फिट बात कह रहा हूं। ये हमारे पास कितने फोन आते हैं तलाक के। भाई एक बात तो बताओ, तुझे तो ये चाहिए तो अपने शोहर की तारीफ कर, घर चाहे तेरा कलवा ही क्यों ना है, तू तो अपने कलवे की तारीफ कर। मेरे जुमले गलत तो नहीं है भाई, चाहे तेरा शोहर काला ही क्यों ना है, तू तो अपने काले की तारीफ कर, वो तेरा शोहर है। बहनों इससे क्या मतलब है तुझे, उससे क्या लेना देना। जहां से आग लगती है कारी सुहेल, जहां चिंगारी दहकती है, वो काम शुरू हो रहा है। इसलिए तलाक की नौबत। इसलिए चाहिए कि बीवी को अपने शोहर की तारीफ करे, ये अम्मी आयशा की सुन्नत है। और तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा, दो जोड़ी कपड़े ज्यादा आएंगे। भाई सीधा काम बनना, शोहर की तारीफ करो, राजी हो जाएगा, खुश होकर 2 जोड़ी कपड़े और ज्यादा। जी, बास भी कम नहीं है। हाँ, बड़ा मियां आ जाए और थोड़ी सी घर में आने मन हो जाए, थोड़ी सी, तो ये पान खा के जब तक सारी ना लगा दे कि चैन नहीं पड़ने की। सही कह रहा हूँ कारी सुहेल, बाज सास भी कम नहीं है माटी साहब। अभी तो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ, अल्लाह करे सदा मुस्कुराओ। तो हाँ, हम सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। तो इसलिए सास को चाहिए कि वो अपनी बेटी की तरह बहू को समझे, और बहू को चाहिए कि वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को समझे। घर के झगड़े खत्म। अच्छा एक पॉइंट, सास, तवज्जो जुमले सुने आप सब। ये जरूरत है कि आप भी बताएं अपने घरों में जाकर,
बीवी जो होती है वो अपने शोहर के हर चीज से प्यार करती है। भाई एक नुक्ता बड़े प्यार का, बीवी अपने शोहर के कपड़ों से प्यार करती है। अगर वफादार बीवी है, मक्कार का तो कत्ल भी करा देती है, मक्कार का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं वफादार की बात करने लगा हूं। अगर वफादार बीवी है तो अपने शोहर के कपड़ों से भी प्यार करेगी, जूते से भी प्यार करेगी, उसके खाना जो वो खाना खाता होगा, जिस चीज को ज्यादा पसंद करता होगा उससे भी प्यार करेगी। मेरा शोहर ये ज्यादा खाता है, ये सब्जी ज्यादा खाता है, ऐसा होता नहीं घर में, है ना? हर घर का माहौल है, शोहर की आदत है कि ये चिकन कौरमा ज्यादा खाता है, ये चिकन पालक ज्यादा खाता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। बहरहाल वो हर उसकी अदा से प्यार करेगी। तवज्जो है, जब उसकी हर अदा से प्यार करेगी तो शोहर की जन्नत से भी प्यार करना चाहिए। जी बेशक, ये पॉइंट दे रहा हूं एक। जब सारी चीजों से, खाने से, पीने से, कपड़े से, जूते से, मौजे से, उसके चलने से, उसकी अदाओं से, सारी चीजें से तू प्यार करती है, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। बेशक। और उसके शोहर की जन्नत कौन है? उसके शोहर की जन्नत, या यूं कह दो तेरे शोहर की जन्नत तेरी सास, तेरे शोहर की माँ। तवज्जो है, जब तू सारी चीजों से प्यार करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। जब तू ये सोच के प्यार करेगी कि मैं अपने शोहर की जन्नत यानी अपनी सास, अपने शोहर की माँ से इसलिए प्यार करती हूँ कि मेरा शोहर अगर माँ को राजी रखेगा तो मेरा शोहर जन्नती हो जाए। 80% घर के झगड़े खत्म। तो इसलिए जरूरत है कि घरों के माहौल दीनी होने चाहिए। न बीबियां कम है न सासें कम है, दोनों तरफ से मक्कारियां चल रही हैं, गड़बड़ हो। खैर बात फिर कारी साहब उधर चले जा रहे हैं, मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूँ बड़ी तेजी से। थोड़ी सी मिलाद बयान कर देते, इसी में पौन घंटा निकल गया यार। फिरोज कह रहे 10 मिनट बोलिए, मैंने कहा चलो यार, कारी सुहेल उधर घूर रहे हैं, उधर बहनों उधर साला, दोनों का क्या करें। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मिलाद की घड़ी। तो इसलिए जरूरत है कि शोहर और बीवी के दरमियान प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। घर में जाओ, माँ हो सलाम कर लो, अब्बा हो सलाम कर लो, छोटा भैया उसे भी सलाम कर लो। बीवी हो तब, बीवी मिले घर में अकेली हो तब भी कर लो सल्लो। ये तुम्हारे नबी ने फरमाया। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके देखना आप, जिनमें से बीवियां हैं जिनकी, जब घर में जाओ कोई ना हो तो बीवी को सलाम करो। 100% बल्कि 101% बीवी के लब पर मुस्कुराहट आएगी। सलाम करके देखो तो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ऐलान फरमाते हैं, जब तू अपनी बीवी को घर में दाखिल होने के बाद सलाम करेगा और तेरी बीवी मुस्कुरा के तेरे सलाम का जवाब देगी, तेरे लबों पे मुस्कुराहट आएगी, तेरे बीवी के लबों पे भी मुस्कुराहट आएगी। दोनों ने सलाम मोहब्बत से किया, मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अल्लाह ने इस मुस्कुराहट के सदक़े में दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। बताओ जी, कुछ लगा? कोई खर्चा आया? दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, ये भी तो अकड़ू है पक्का, करेगी तो यही करेगी, हम क्यों करेंगे? शब उरूसी के दिन जब बीवी से मिलने के लिए शौहर जाता है, इसमें बात ही क्या, जो सच्ची है वो सच्ची है, तो आकड़ में जा रही है, यही सलाम करेगी। अबे तू नहीं कर सकता सलाम, तू बढ़कर सलाम कर ले, दीनी माहौल तो यहीं से शुरू होगा। वो तो बेचारी बैठी है पहले से, तू तो अपने उसके रूम में गया है, तो तू जाके सलाम कर दे। कितना माहौल प्यार का पैदा होगा, कितना खुशियों का माहौल पैदा होगा। मगर नहीं, ये भी पूरी अकड़ में जा रहे हैं। कुछ इतना माहौल खराब है कि वहीं जब निकाह हो रहा, बोले जी ये वो उसके पैसे महर के वहीं दे रहा, अब्बा वहीं दे रहा, बोले महर के पैसे वो वहां के दे, अपने बेटे को दे कि ये महर के पैसे। महर के पैसों का हक ये है मास्टर साहब कि अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के हाथ में जाकर दो, ये तुम्हारे महर है, तुम इसकी हकदार हो। अब औरत समझदार होगी तो हाथ में लेने के बाद कहेगी मैं भी तो आपकी हूं, बात खत्म हो गई, मेरी तरफ से आप रख लीजिए, काम खत्म हो गया, महर की अदायगी हो गई। मगर ना, बाज को हमने देखा बहुत सारे निकाह पढ़ाने का जैसे मौका मिला, आपने भी देखा हो चचा, तो वहीं दे रहा निकाल के, बोले जी ये महर के। अब उस लड़की के बाबू क्या देवा, उसे पता ही नहीं जो शौहर को क्या होना चाहिए, किसे देने चाहिए। और अब तो अल्लाह का फजल है, इतनी टूटी हालत किसी की नहीं है, बेटों के पास इतने महर सबके पास मौजूद है। और महर ज्यादा भी नहीं बांधने चाहिए, हैसियत के हिसाब से बस इतना बांधना चाहिए कि लड़का अपनी बीवी को जाकर वो महर अदा कर दे।
खैर ये बहुत अच्छा मौका है और ये बड़ी खुशी की घड़ी होती है। मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। तवज्जो है, हाँ निकाह करना मेरी सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया जिना को भारी कर दो, निकाह को आसान बनाओ। मगर आज के हालात ये है कि अय्याशियों के अड्डों पे आग लग गई। हाँ पूछो मत, अय्याशियों के अड्डों को देखो आबाद करके रखा है। और निकाह का मामला ऐसा हो गया कि 40-40 साल के, अगर जबान से कहें तो बड़ा भोंडा जुमला होगा। 40-40 साल के घूम रहे हैं मगर निकाह करने के लिए तैयार। बताओ ईमानदारी के साथ, बड़ी खुला बात करने लगा हूं। 40 साल तक इंसान गुनाह नहीं करेगा तो कौन अल्लाह का वली रखा इतना बड़ा। कदम कदम पे गुनाह करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले के लिए बड़ा बदतरीन अजाब है। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, उसकी शर्म से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा। मेरे आका ने फरमाया ओ नौजवानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया, और याद रखना ये कायनात इधर से उधर हो सकती है मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया यार वो झूठा हो नहीं सकता। बात सही है क्या गलत है? जो नबी ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये जिना करने वाला, तवज्जो है, ये लड़का, ये जानिया, जिना करने वाली लड़की, कल कयामत में जब ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। आका ने फरमाया ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, वो प्याले में करने के बाद ओ नौजवानों इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उसे प्याले में करने के बाद इसे जानी को, जानिया को, जिना करने वाले को, अय्याशों के अड्डों पे अपने बिस्तरों को रंगीन बनाने वाले को, मेरे दोस्तों ये प्याला पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये प्याले में पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, ये नीचे वाले होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी जैसे सुअर की शक्ल होती है, सुअर की तरह चेहरा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, इनकी तो बड़ी खतरनाक शक्ल है। रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया जब बालिग हो जाओ तो शादी करो। मेरे आका ने माँ बापों को हुक्म दिया जब तुम्हारी औलाद हद बलूगत को पहुंचे शादी कर दो, ताकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चली जाए। इसमें माँ बाप भी बराबर का शरीक है। कारी सुहेल साहब, माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, और उन लोगों को तो रगड़ रगड़ के मारा जाएगा जो जहेज के नाम पे बाजार लगा के बैठे, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो जहेज मांगने के नाम पर उनकी शादियां नहीं हो रही। इसलिए नौजवानों जरूरत है अल्लाह से तौबा करो, हर लम्हा तौबा करो। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कर लें। शजरा पढ़ दें, चलो भाई शजरा पढ़ देते हैं। इम्तियाज पढ़ दें भाई, जरा मुस्कुराएं। अभी और पढ़ा भी कारी साहब? कोई नहीं जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अमल करने की कोशिश करोगे नहीं? हाथ उठा के नबी के मिलाद में वादा करो कि इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों एक एक गुनाह से बचो, छोटे छोटे गुनाह से भी बचो। हो सकता है कि छोटा गुनाह भी जहन्नम में ले जाए और छोटी सी नेकी भी जन्नत में ले जाती है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा, उठा के इधर रख दो, कुछ जारिया। हो सकता है यही जो अमल है तुम्हारा अल्लाह को पसंद आ जाए और इसी अमल पे जन्नत हो जाए। मेरा रब नुक्ता नवाज है, जरा सी अदा पे बख्श देगा। सब एक तरफ, उसकी अदा एक तरफ, उसका प्यार एक तरफ। 70 माओ से ज्यादा ना अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। तो इसलिए गुनाहों से बचो, एक एक अमल की कोशिश करो। छोटे से अमल को छोटा जान के छोड़ मत दो, कर लो उसे। हो सकता है कि यही बख्शिश का सहारा बन जाए।